नमस्कार मित्रों, राष्ट्रीय जीवन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम एक बहुत उपयोगी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। घर घर में प्रयोग मसाले के रूप में, सलाद के रूप में, काढ़े के रूप में प्रयोग की जाने वाली औषधि के बारे में आज आपको हम बताने जा रहे हैं। मित्रों, आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि हम अदरक के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका कच्चा प्रयोग और सूखा करके भी प्रयोग होता है। कच्चे अदरक को हम काढ़े में, सलाद में प्रयोग करते हैं, सब्जियों में मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं, और इसी तरह से जब इसको सूखा लिया जाता है तो सौंठ के रूप में घर घर में प्रचलित है, जिसका विभिन्न प्रयोग है। आज हम मसाले के साथ साथ आपके शरीर में इसका क्या एक्शन है, क्या कार्य है, कहाँ हमको लेना चाहिए, कहाँ हमको नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। मित्रों, इसका बॉटनिकल नेम जिंजीबर ऑफिस सनेलिस है। इसमें तमाम तरह के विटामिन्स, एमिनो एसिड्स, ट्रेस एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिसमें जिंजीबेरॉल, आइसोलाल, इस तरह की चीजें प्रमुख हैं। अब ये काम कहाँ कहाँ कैसे कैसे करता है? मित्रों, इसका हमारे फेफड़े में, पाचन संस्थान में और हृदय में, इन जगहों पर इसका बहुत ही अच्छा असर होता है अगर हम इसका प्रयोग ढंग से कर लें। कैसे कब करना है, कैसे कब नहीं करना है, तो आइए इस बारे में बात करते हैं। मित्रों, अदरक को एक चीज आप लोग ध्यान रखिए। हम लोग चाहे सफाई में, चाहे गैर जानकारी में, कच्चे अदरक का प्रयोग करते समय उसके ऊपरी हिस्से को निकाल के, छील के फेंक देते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि बहुतायत औषधि गुण वाले पदार्थ उसके उसी छिलके के साथ बाहर निकल जाते हैं और हमारे पास केवल 30-40% औषधीय गुण और फाइबर हमारे हिस्से में आता है। मित्रों, मेरा ये कहना है कि और एक चीज आप जान लीजिए कि जो उसमें गंध आती है, जो एसेंस आता है, उसमें होने वाले एसेंशियल ऑयल के नाते आता है, और मेडिसिनल यूज और शरीर में जो कार्य जाके करता है वो उसी के नाते है। तो एक चीज तो आप यह ध्यान में रखिए कि अदरक का प्रयोग करते वक्त उसको खूब सफाई से धुलिए। जो ऊपर से हल्का सा आप रगड़ दीजिए, ऊपर से जो छिलका, जो डेड सेल्स होते हैं वो निकल जाएंगे। बाकी का आप प्रयोग करिए। अदरक को बहुत ज्यादा छीलिए मत, नहीं तो आप उससे गुणों से महरूम हो जाएंगे। तो एक काम तो ये करना है। दूसरा काम, इसी अदरक को आप सूखे रूप में जब प्रयोग करते हैं, बाजार में बहुतायत से रूप में सूंठी या सौंठ के रूप में मिलती है, इसमें भी आप जान लीजिए अदरक को सौंठ के रूप में आप खुद परिवर्तित कर सकते हैं। मित्रों, वो और बेहतर होगा। बाजार में बहुतायत में मिलने वाली सौंठ या सूंठी कमरे में हीट के द्वारा सुखाई जाती है, वो उतनी उपयोगी नहीं रह जाती है। आप साफ सुथरा अदरक खरीदिए, उसको धुलिए और तेज धूप में सुखा के अगर उसका बाद में आप प्रयोग करते हैं तो मान के चलिए कि वो बेहतर होगा बाजार से खरीदे गए सौंठ या सूंठी के मुकाबले। और एक बड़ी बात आप जान लीजिए, ताजे अदरक में 80% पानी होता है, जब हम सुखा देते हैं उसको तो 10% के आसपास सौंठ में पानी होता है। तो सौंठ में और जो उसके एलिमेंट हैं, पानी केवल निकल जाता है, बाकी अच्छी मात्रा में वहां मौजूद रहते हैं। अब आइए हम इसके प्रयोग के बारे में बात करते हैं। फेफड़े में यह गर्म प्रकृति का होता है, आम का पाचन करता है और वात का नाश करता है। यानी वात रोगों में इसका प्रयोग बहुत दिनों से चला आ रहा है। मित्रों, फेफड़े में यह अपनी उष्णता के कारण या अपनी गर्मी के कारण अपने अंदर पाए जाने वाले एसेंशियल ऑयल्स के द्वारा हमारे फेफड़े से कफ के निस्तारण को ये प्रमुखता से करता है। यानी अदरक का प्रयोग अगर
आप करते हैं तो आपके कफ के निस्तारण में आसानी रहेगी। पेट में यह आपके आम का पाचन करता है, आम दोषों का शमन करता है और आपके पेट में पाचन को बढ़ाता है, पाचन तंत्र को उद्दीपित करता है, जिससे हमारे पचने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। उसी के साथ ही मल के निष्कासन को और वायु के निष्कासन को भी ये प्रमुखता से करता है। आप अदरक का प्रयोग एक डाइजेस्टिव एंजाइम एंड कार्मिनेटिव के रूप में कर सकते हैं, प्रमुखता से करते हैं। और आयुर्वेद की जितनी भी दवाएं बनती हैं डाइजेस्टिव एंड कार्मिनेटिव, वो दवाएं उसमें जिंजीबर ऑफिसिनेलिस यानी अदरक शुंठी का प्रयोग होता है। आपके फेफड़े में हो गया, आपके पेट में हो गया, 2-3 जगहों में जिसका प्रयोग हम बहुत प्रमुखता से कर सकते हैं, अपने बीमारियों के निदान में लाभ ले सकते हैं। वो आपकी ये बहुत समस्या पहुंचाने वाली बीमारी सियाटिका है। हमारी जब नसों में सूजन आ जाती है, सियाटिका डेवलप हो जाता है, सियाटिक नर्व में सूजन आ जाती है तो हमारा चलना फिरना दूभर हो जाता है और हम भीषण दर्द से ग्रसित हो जाते हैं। मित्रों, अगर हम अदरक का सेवन या शुंठी का सेवन काढ़े के रूप में करते हैं, स्वरस के रूप में करते हैं और तो निश्चित रूप से सूजन खत्म होगा और सियाटिका में हमको आराम मिलेगा। अगर हम अदरक का प्रयोग लहसुन के साथ करते हैं अलग अलग उसमें, तो निश्चित मान के चलिए कि ये 2 चीजें मिलके आपको सियाटिका से निजात दिला सकती हैं। एक जो महत्वपूर्ण चीज होता है अदरक का प्रयोग, जान लीजिए, ये हृदय रोगों में हमारी रक्त नलिकाओं में जो अवरोध उत्पन्न होता है, उस अवरोध के साथ जो हमको हार्ट अटैक की समस्या होती है, एंजाइना पेक्टोरिस जो डेवलप होता है, उसमें आपका ये अदरक का रस 2 ml 2 से 4 ml अदरक का रस आप शहद या गुड़ के साथ लीजिए तो मान के चलिए कि रक्त के अंदर जो अवरोध उत्पन्न हो जाता है वो अवरोध दूर हो जाएगा, फैट खत्म हो जाएगा, खून का संचरण बहुत बढ़िया ढंग से होगा और आप हृदय रोगों से बचे रहेंगे। तमाम तरह के जो वात रोग होते हैं, संधि दोष होते हैं, हमारे घुटनों में सूजन आ जाता है, शरीर में हवा भर जाती है, उन तरह की परेशानियों में वात को नष्ट करने में अदरक और शुंठी का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो मित्रों, आप चाहे चूर्ण हो चाहे ताजी अदरक का रस हो, इनको गुड़ या शहद के साथ प्रयोग करें। आपका वात नाश होगा, कफ नाश होगा, शरीर में आराम करेगा। हाँ, एक महत्वपूर्ण जानकारी आप जान लीजिए, प्रसव के बाद महिलाओं को बच्चा होने के बाद उनमें शारीरिक कमजोरी बहुत ज्यादा आ जाती है, स्फूर्ति कम हो जाती है। वहां आप अदरक के स्वरस को या शुंठी के चूर्ण को मिश्री के साथ और शहद के साथ जल के साथ समभाग में मिश्रण करके अगर सुबह शाम भोजन के बाद देते हैं तो जो प्रसवोत्तर दुर्बलता महिला के अंदर आई है वो दूर हो जाएगी। तो मित्रों, गठिया रोगों से, सियाटिका से, हृदय रोग से और फेफड़े में उत्पन्न होने वाले कफ आदि रोगों से बचने के लिए आप अपने दैनिक आहार में, दैनिक जीवन में अदरक को शामिल करिए। बस ये जरूरी है कि आप उसको साफ सफाई के चक्कर में पूरा ऊपरी हिस्सा छिलके ना फेंक दें, नहीं तो आपको कोई औषधीय लाभ नहीं मिल पाएगा। हाँ, ये ध्यान रहे मित्रों, इसकी ये उष्ण होता है, उष्णता इसकी ताकत है। तो आप कुष्ठ रोगियों में, पीलिया के रोगियों में, पित्त प्रवृत्ति के लोगों में इसका प्रयोग ना करें। बहुत ज्यादा गर्मी में भी इसका प्रयोग ना करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे भी ऐसी बहुउपयोगी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत
धन्यवाद। जय हिंद।